भारत के पश्चिमी घाट को मंडित करने वाले महासागर के किनारे खड़े होकर मैं ये भविष्यवाणी करने का साहस करता हूं, अंधेरा छटेगा, सूरज निकलेगा, कमल खिलेगा। ममता बनर्जी हार गई, जिसकी के कुछ दिन पहले लोग बात भी कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए? around the world, the most followed person. अगर आप ये देखें तकरीबन 100 मिलियन से ज्यादा, 100 मिलियन, ऑलमोस्ट हाफ ऑफ द पाकिस्तान पॉपुलेशन जो है उसके बराबर जो है लोग उनको ट्विटर पे फॉलो करते हैं। देखते हैं कि ममता जी का क्या था, लेकिन ममता जी का मामला डामाडोल है इस समय। सारा पंगा लेने से पहले एक बात याद रखना, जब तुम अंडों से निकले भी नहीं थे ना, इस लाइन का सुपरस्टार में बन चुका। तुम्हारे बाप हैं हमें। आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं। और नमस्कार दोस्तों, काफ़ी लंबे समय से इसका इंतजार चल रहा था, आखिर आज वो चीज़ें हो रही हैं और भारतीय जनता पार्टी जीत की तरफ आगे बढ़ रही है। बंगाल में भारतीय जनता पार्टी का जीतना बहुत ज़रूरी था। जिस तरह से ममता बनर्जी जिस तरह से नीतियाँ अपना रही थी, जो पूरी तरह से एंटी इंडिया थी, और बांग्लादेश को जिस तरह से बसाया जा रहा था, पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि ममता बनर्जी की पार्टी का नाम टीएमसी है, लेकिन उसका जो पूरा काडर था वो बिल्कुल सीपीएम की तरह से काम कर रहा था, तो ये गलत नहीं होगा। ये पूरा काडर सीपीएम का था और उन्हीं के हथकंडे अपना के ये लोग इतने दिन से ड्रामेबाजी कर रहे थे, लेकिन आज इनके ड्रामेबाजी का अंत हो रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, टीएमसी हार रही है और अब बंगाल में बीजेपी की सरकार आ रही है, डबल इंजन वाली मोदी जी की सरकार, जो कि भारत की सुरक्षा सभ्यता के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। सुरक्षा सभ्यता मैंने इसलिए बोला है क्योंकि अगर इस तरह से बांग्लादेशी घुसते जाएंगे तो ये हमारी सुरक्षा को तो नुकसान पहुंचाते ही हैं, साथ ही साथ हमारी जो सभ्यता है उसको भी बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। डेमोग्राफिकल चेंज भारत को बहुत ज़्यादा महंगा पड़ रहा था और ममता बनर्जी का जाना बंगाल से बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है, बहुत ही अच्छी न्यूज़ है। आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल का आइकन प्रेस करते लेटेस्ट नोटिफिकेशन लिए। इसको डेफिनेटली मॉनिटर कर रहे होंगे कौन जीत रहा है, रोहित। और अगर ममता बनर्जी हार गई, जिसकी के कुछ दिन पहले लोग बात भी कर रहे थे, तो ये कितना बड़ा सेटबैक होगा उनके लिए या उनकी पार्टी के लिए? ममता जी अपने आप को प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रही थी पिछले इलेक्शन और उससे पिछले इलेक्शन, और मतलब नेशनल इलेक्शन में, लोकसभा इलेक्शन में। तो ममता जी को ये लग रहा था क्योंकि मैं इतने टाइम से चीफ मिनिस्टर हूँ, हो सकता है मैं प्राइम मिनिस्टेरियल कैंडिडेट बन जाऊँ। एक और आदमी थे केजरीवाल, जो कि अपने आप को प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट प्रोजेक्ट कर रहे थे। केजरीवाल की वो अब प्रोजेक्शन खत्म हो गई एज द दिल्ली इलेक्शन केम इन। अगर क्योंकि वोटिंग परसेंटेज बहुत हाई है और पिछली बार भी ममता 82% जो थे, 82% वोटिंग परसेंटेज हुई थी उनके पास। अच्छा, बीजेपी के वोट्स में और ममता के वोट्स में बहुत ज्यादा फर्क नहीं था लास्ट टाइम राउंड पे। इस बार अगर बीजेपी अपना 5% वोट शेयर बढ़ाती है तो बीजेपी गवर्नमेंट बनना चाहिए। अभी तक हम लोगों को जो दिख रहा है एग्जिट पोल प्रेडिक्शंस, एग्जिट पोल्स पे हम बहुत ज्यादा नहीं जा सकते, रैंडम होता है पहली चीज। दूसरी चीज, बहुत बड़ा बेस नहीं होता, 10-22 हजार लोगों से ही बात की जाती है और उसके बाद कौन सी जगह इन्होंने जाकर के काम किया है, कौन सी जगह नहीं किया है। देखते हैं कि ममता जी का क्या था, लेकिन ममता जी का मामला डामाडोल है इस समय। ममता जी इस समय फंसी हुई दिख रही हैं। ममता जी के साथ इस समय ये प्रॉब्लम है कि ममता जी अभी तो नहीं समझ पा रही होंगे कि मैं करूं क्या। टेंशन होगी उनके कैंप में और बीजेपी के कैंप में सर्टेनली नर्वसनेस है। हमने देखा है कि बीजेपी का जो था वो एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी, अच्छा एक ऑर्गेनाइजेशन नहीं थी वेस्ट बंगाल में।
वेस्ट बंगाल में इनके पास बहुत बड़े नाम भी नहीं थे। अगर बीजेपी जीतती है तो इट विल बी श्योरली बिकॉज ऑफ 100% बिकॉज ऑफ द हार्ड वर्क डन बाय द सेंट्रल लीडरशिप, और सेंट्रल लीडरशिप ने अच्छा काम किया है, इसमें कोई शक नहीं है। इससे पहले ये मोदी और अमित शाह की जोड़ी आने से पहले हम एक भी सीट वेस्ट बंगाल से नहीं देखते थे बीजेपी के लिए। इस पर्टिकुलर लीडरशिप ने, करंट लीडरशिप ने काम अच्छा किया है। वहां पे 18 सीट तक लेके गए 42 में से तो दे हैव बीन डूइंग अ हार्ड वर्क। अभी क्या होगा, वो आसमान पे पहुंचा दिया होगा, क्योंकि जब आपके साथ आपकी जनता खड़ी होती है, वो आपके ऊपर एक ट्रस्ट करती है, आपके ऊपर इत्तेमाद करती है, तो यकीनन आप अपने आप को ताकतवर तरीन आदमी समझते हैं, और फिर उसका जो ताकत होती है, अवाम की ताकत क्योंकि बैक पे होती है, वो आपके फैसलों में भी नजर आती है। फिर आप मजबूत फैसले करते हैं, और वो फैसले करते हैं जो आपकी अवाम और आपके मुल्क के बेहतरीन मफाद में होते हैं, बेहतरीन इंटरेस्ट में होते हैं। वो फैसले आप कभी नहीं करते जो किसी और के इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करते हैं। ये फर्क, ये चीज जो उन्होंने कहा कि बिहार के लोगों के दिलों में मोदी बसते हैं, तो उन्होंने साबित करके भी दे दिया। इसलिए हुआ है कि लोगों को उन पे एतमाद है, लोगों को उन पर यकीन है, और लोगों को ये पता है कि हमें अगर किसी मुश्किल में फंसे हुए तो ये हमें निकाल पाएंगे। खैर एनीवे, हम क्या सीखते हैं इन चीजों से? शायद हम सीखते ही नहीं और ना हम सीखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी एक मैंने कहा बहुत अहम खबर थी तो आपके साथ शेयर कर। जी, लेकिन अभी कुछ कहना बहुत मुश्किल है कि क्या होने जा रहा है। लेकिन रोहित जी, कई लोग जो आम आदमी पार्टी के थे और कई ऐसे जो कि किसी और पार्टी के थे, वो अचानक से ही उन्होंने भी बीजेपी ज्वाइन कर ली इलेक्शंस के दौरान या इलेक्शन से पहले। उससे भी तो बहुत फर्क पड़ा होगा। आम आदमी पार्टी का बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा वेस्ट बंगाल में, मुझे इस पे शक है। आम आदमी पार्टी अपना कोर वोटर ढूंढती है कहीं नॉर्थ इंडिया के प्लेन्स में, वेस्ट बंगाल में भी, गुजरात में भी इनका बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है। दिल्ली, हरियाणा में बहुत अच्छा काम नहीं कर पाए। पंजाब में ये जीते, उसका रीजन ये था कि बीजेपी बिल्कुल बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं थी। बीजेपी का अलायंस टूट गया था शिरोमणि अकाली दल से, एक सबसे पुराना अलायंस में से एक था। साथ में कांग्रेस जो है वो इतनी वीक हो गई थी कि वो अपने आप को सस्टेन नहीं कर पा रही थी। एक ऑल्टरनेटिव के तौर पे सामने आई थी आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने जो लीडर, मुझे तो नहीं लगता कि वो लीडर बहुत स्ट्रॉन्ग चल रहे हैं, एक ऐसे आदमी को चीफ मिनिस्टर बनाए जिनकी इमेज बहुत बिगाड़ी जा चुकी है। बाहर वालों ने कम और अंदर आम आदमी पार्टी के लोगों ने ज्यादा। तो आम आदमी पार्टी पंजाब में बहुत चमत्कार करने जा रही है, मुझे तो नहीं लगता। हाँ, राज्यसभा के कुछ लोग गए हैं बीजेपी में, जिनमें राघव चड्ढा भी थे, बहुत बड़े लीडर्स में से एक थे, डेप्यूटी लीडर थे वो राज्यसभा में, और साथ में वो और कुछ लोगों को साथ लेके गए हैं। इसका वेस्ट बंगाल पोल्स पे कोई खास इम्पैक्ट नहीं दिखता। हाँ, ये जरूर है कि आम आदमी पार्टी को एक झटका है, क्योंकि ये सारे के सारे लोग आम आदमी पार्टी के बड़े लीडर्स में काउंट होते हैं। बिल्कुल, क्योंकि इनमें से कई के नाम तो हमने भी सुन रखे हैं, देख रखा है, चाहे वो जो चड्ढा साहब हो या दूसरे लोग, उनको हमने देखा है, जाहिर है कि टॉक शोज में भी देखा है। डॉक्टर साहब, ऐसे कौन से आपको लगता है कि काम किए हैं बीजेपी ने या मोदी जी की गवर्नमेंट ने, जिसकी वजह से इस बार वो बहुत स्ट्रांगली लग रहा है कि बंगाल के इलेक्शंस जो है वो जीतते हुए दिखाई दे रहे हैं, या उनको लोग ज्यादा मान रहे हैं? इतनी बड़ी तादाद में लोग बाहर भी निकले हैं वोट देने के लिए। हमारे यहाँ तो इतना ज्यादा नहीं होता कि इतना बड़ा टर्नआउट जो है वो बाहर निकले। तो ऐसा आपको लगता है कि कुछ किया गया सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जिसकी वजह से वो उनको सक्सेस मिल रही है? नहीं, मोदी जी पॉपुलर तो हैं। बीजेपी ने अपनी एक बहुत, जिसे कह लीजिए, इम्पोर्टेंट पहचान बनाई है बंगाल के अंदर। जो भारत का ईस्ट है, ये कम्युनिस्ट और ये जो मार्क्सिस्ट हैं, कार्ल मार्क्स टाइप के लोग, कार्ल मार्क्स की फिलॉसफी वाले लोग, जिन्हें भारत से नफरत है,